नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और ये वही सफाई कर्मी हैं जो कि डोर टू डोर जाकर के कचरा कलेक्ट करते हैं, सफाई मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ियों को थाने के पास खड़ा करके हड़ताल की है। सफाई कर्मचारियों का दरअसल आरोप यह है कि काम के दौरान शहर के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें अपशब्द तक कहते हैं। उनके साथ मारपीट भी की जाती है। ताजा मामला दरअसल गुड़ियारी इलाके का है, जहां पर कई तरह की स्थिति देखने को मिली। साथ ही उन्होंने कंपनी से भी सुरक्षा प्रदान करने, सैलरी बढ़ाने की भी मांग की है। रायपुर की सफाई व्यवस्था को संभालने वाली राम किंकर कंपनी के कर्मचारियों ने आज एक लंबी हड़ताल शुरू कर दी है। उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि जहां पर वे सफाई के सामान को, गंदगी को इकट्ठा करने पहुंचते हैं, वहां के नागरिक उनके साथ हमेशा अभद्रता और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल रायपुर के रामनगर कोटा वाले क्षेत्र में भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल की थी, जहां पर एक भाजपा नेता के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी। सर, मैं कल गया था, वार्ड पहुंचा, वार्ड नंबर 17 ठक्कर बापा वार्ड में मैं जाता हूं डेली। मैं वहां पे गया था और जो लड़का हाथ उठाया ना, उसके घर के सामने गया था, गाना चलाया और 10 से 15 मिनट गाड़ी खड़ा करके रखा। सामने की गली में गाड़ी नहीं जाता है, सब लोग के आने तक मैं इंतजार किया। 10 से 15 मिनट गाड़ी खड़ा करने के बाद उनका भी घर का कचरा मिला मुझे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर वो लड़का अचानक से घर से निकला और गाली गलौज करते हुए आया और सीधा बाल खींच के मारने का स्टार्ट कर दिया। पहले कई बार मुझे वार्निंग दिया था वो कि 8 बजे के बाद ही आना, सवेरे के टाइम मत आया कर, मेरा नींद खराब होता है, ऐसा वैसा बोल के माँ बहन को कई बार गाली दिया है। उनके ही सीसीटीवी कैमरे में, उनके ही घर के में ये सब चीज गाली गलौज रिकॉर्ड हो चुका है। इसमें यही है कि न्याय मिलना चाहिए, जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम लोग ना 6-7 साल से काम कर रहे हैं लगातार, ईमानदारी के साथ कोरोना काल में भी ड्यूटी किए हैं। अभी तक हम लोग का 10,000 से ऊपर परमिट बढ़ा ही नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में लगे थे 8,100 दे रहा था, उसके बाद ले जाके अभी 1,500, 1,700, 1,800 रूपये बढ़ाया है। उसके बाद अभी के डेट में महंगाई इतना हो गया है कि 10,000 में हम लोग का घर खर्च नहीं चल रहा। यहाँ पर एक बात और है, हम लोग मर जा रहे हैं, फिर हमारे पीछे वाले को कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता। 1 लाख रुपए कंपनी, 1 लाख रुपए का चूरन जो पकड़ा देता है, हम लोग अपने तरफ से 50-100 करके सब ड्राइवर भाई मिल के 100-50 डाल के हम लोग उसके घर में जो कार्यक्रम है उसके लिए हम लोग देते हैं। प्लस हमको ये पता नहीं है कि वो कितना देता है, हम लोग तो डाल देते हैं अपने बॉक्स में, लेकिन हमको ये भी पता नहीं है कि वो कितना ले जाके वहाँ देता है, क्या देता है, वहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। लेकिन हम लोग का ये बात है कि हम लोग का परमिट बढ़ना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम लोग का, जब हम लोग मर जाएंगे, हम लोग इतना बीमारी में, जब हम लोग इतना गंदगी उठा रहे हैं, हम लोग को क्या क्या बीमारी नहीं हो रहा है। हमारे 30-40 जन भाई लोग जो है अभी तक स्वर्गवास हो चुके हैं, जो ऑन द स्पॉट हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। जैसे ऐसे 30 के 29 के ऐसे लड़के लोग अभी शहीद हो चुके हैं। हमारी विशेष मांग है, जहाँ हमारी कंपनी में करप्ट जो है उनको सुधारा जाए या भगाया जाए और हमारी पेमेंट बढ़ाए और पेमेंट बढ़ाया जाए। इस कंपनी के कर्मचारियों की प्रमुख मांग ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़े। अभी जो वर्तमान में जो 10,000 रुपए की मासिक उनको सैलरी दी जाती है, वो उसकी डबल की जाए और उनकी सुरक्षा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब अगर कोई कार्यरत कर्मचारी की मौत होती है तो उनके साथ कोई भी सहायता राशि कंपनी की ओर से रिलीज नहीं की जाती है और न किसी किस्म का उनका बीमा किया जाता है, जिससे कि उनके परिवार को भविष्य में होने वाली असुविधा से बचाया जा सके। कैमरामैन प्रमोद के साथ न्यूज स्टेट के लिए अजय श्रीवास्तव। और इस बीच आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल महादेव बुक ऐप के बाद